नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम और आज ज्योतिष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार हम एक ऐसा कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसके जरिए आप अपने ऑरा के जरिए अपने भूत, भविष्य और वर्तमान सभी का हाल समझ लेते हैं। मैं हूं प्रियंका। आप हमारे इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे नंबरों पर कॉल कीजिए, कार्यक्रम से जुड़िए और आपकी सभी समस्याओं का निदान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रेकी के ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सुशील खन्ना जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, देर मत कीजिए, ऑरा के जरिए समझिए अपने जीवन की सभी परेशानियों को। ऑरा बुक के द्वारा हम आपको बताते हैं कि कैसे आपके जीवन में परेशानियां आने वाली, कैसे आप उन परेशानियों से पहले अलर्ट हो सकते हैं। अगर आप पहले से अलर्ट हो जाते हैं, पहले से सावधानी बरतते हैं, तो आपके जीवन में परेशानियां आपको छू भी नहीं सकते और आप हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहेंगे। हम यही कामना भी करते हैं कि आप हमेशा जीवन में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और अगर परेशानियां हैं तो फिर हम है ना, हमारे कार्यक्रम से जुड़िए, अपनी परेशानियों को रखिए और हमेशा हमेशा के लिए उनसे निदान प्राप्त कर लीजिए। डॉक्टर साहब, आज एक सवाल करना चाहूंगी। कार्यक्रम से बहुत सारे दर्शक भी अभी जुड़ने शुरू हो जाएंगे। लगातार कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सवाल मेरे मन में ये खड़ा, ऑरा की बात कर ली जाए। आखिर ऑरा कब कमजोर हो जाता है और कब हमारे जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती है? देखिए, जब हम लोग गुस्से में रहते हैं, बिना बात के किसी बात को टेंशन बनाए रखते हैं और छोटी छोटी बातों पर हम लोग नोक-झोंक करते रहते हैं, जब हम ऐसी आदतों में रह जाते हैं तो हमारा ऑरा हर पल वो छोटा ही रहता है। क्योंकि ऑरा छोटा होने का मतलब है कि कोई ना कोई बीमारी भी लगी रहेगी, कोई ना कोई दिक्कत लगी रहेगी। क्योंकि ऑरा हमारे शरीर का मेन रक्षा कवच है। अगर आपका रक्षा कवच ही ढीला होगा तो आपके ऊपर तो हर चीज हावी हो जाएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी ही रहेगी। तो यहाँ पे क्या कि हम अपने रक्षा कवच को बहुत स्ट्रांग करें, मजबूत करें, तो हम लोग जीवन में जो, यानी कि कुल मिलाकर एक बात तो मुझे लगता है कि सही होगी कि हंसते और मुस्कुराते रहें तो शायद हमारा ऑरा भी बेहतर होगा। और हंसेंगे तभी जब हमारा ऑरा ठीक होगा, हमारे जीवन की परेशानियां नहीं होंगी। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि अगर आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और ये तभी संभव है जब आप टेंशन फ्री होते हैं, आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होती, आपको लगता है कि आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही है, आप जो चाहते हैं वो आपको मिल रहा है। लेकिन ग्रहों का चक्र ऐसा होता है, जीवन का कभी कभी चक्र बिगड़ने लगता है और आपकी मजबूत नहीं हो पाती है। जो ग्रहों की एनर्जी आपको सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही, कि ऑरा आपकी कमजोर है और आपका वीक है। इसके लिए आपको ऑरा को ठीक करना होता है। जिससे ऑरा ठीक होता है, आपकी परिस्थितियां बेहतर होती हैं और आपकी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। थोड़ा सा इंतजार करना होता है और उस इंतजार के लिए आपको कुछ उपाय भी करने होते हैं। वो उपाय आपको डॉक्टर साहब बताते हैं, इसलिए कार्यक्रम से जुड़े। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबरों पर कॉल कीजिए और आपको सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताना। उसके बाद की परेशानी आपकी परेशानी नहीं, बल्कि सभी परेशानियों का निदान आपको डॉक्टर साहब प्रदान करेंगे कार्यक्रम के जरिए। और पर्सनली भी अगर आप मिलना चाहते हैं तो फॉर अपॉइंटमेंट नंबर पर कॉल कीजिए। पर्सनली भी अपॉइंटमेंट लेकर पर्सनली भी आप मिल सकते हैं। और ऑरा बुक ऑर्डर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये ऑरा बुक आपकी जिंदगी को संवार सकती है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल खड़ा होता है। आपने कहा कि किस तरह से बिगड़ता है जीवन रक्षक की बात कर ली जाए। अलग अलग चक्र होते हैं हमारे शरीर में, कौन सा चक्र किस तरह से काम करेगा, कौन सा चक्र कौन से ग्रह को प्रभावित करता है, कौन सा ऐसा चक्र है जिससे हमारे जीवन में परेशानी आती है। क्योंकि अगर मन की बात कीजिए, बहुत से लोग कहते हैं कि मन वीक है, विचलित है, तो कहते हैं कि चंद्र की जो स्थिति है वो बेहतर नहीं चल रही है। हाँ, चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। क्या चक्रों का भी जो कोऑर्डिनेशन है, जैसा कि आपने हमें बताया था कि चक्र जो है वो ग्रहों से भी रिलेटेड होते हैं, कैसे रिलेटेड होते हैं, कैसे हम पता करें कि ये चक्र ग्रह को प्रभावित कर रहा है, उस ग्रह का फल हमें कैसे मिलेगा? जैसे आपने बोला कि मानसिक स्थिति खराब है तो इसका मतलब चंद्र खराब है। मगर इसमें क्या होता है कि जब मानसिक स्थिति खराब होती है तो हमारा थर्ड आई चक्र खराब होता है। क्योंकि हेडक्वार्टर तो यही है। जब यही खराब होगा तो हमारी जो मानसिक स्थिति खराब होती चले, हमारे डिसीजन खराब होते चले जाएंगे, जो हम आगे कुछ नया करना चाहते हैं वो भी रुक जाता है। और यही डिप्रेशन का सबसे बड़ा राज है। अगर हम इस चक्र को बेहतर करें और छोटे से उपाय कर लें तो ये चक्र इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जो जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं उससे बाहर हो जाएंगे और जो असफलताएं मिल रही हैं उन असफलताओं से दूर होकर सफलताओं की सीढ़ियों की ओर बढ़ जाते हैं। चक्र यानी कि बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। इस चक्र को हम समझेंगे और भी बहुत सारे चक्र हैं जिसे जानेंगे और ग्रहों की स्थिति को भी समझेंगे। इस वक्त हमारे साथ कॉलर है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना शुभ नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम मोहित कनवाड़िया है। मोहित, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम बताइए हमें मोहित। सुबह 9:35। डेट ऑफ बर्थ पहले बता दें आप। 27/11/1984।
27/11/1984 सुबह 9:35। हाँ जी, हाँ जी। क्या जानना चाहते हैं मोहित आप? मुझे जानना नहीं है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने गुरुजी से बुक बनवाई थी, और बुक। हाँ हाँ। हाँ, और उससे मुझे काफी फायदे हुए। जी। तो मैं थैंक्स बोलना चाहता था गुरुजी को, ताकि मुझे खुशी मिले कि हाँ। चलिए, आप धन्यवाद करने के लिए जुड़े हैं। फिर भी आपके जीवन में किस तरह की परेशानियां थी मोहित, जिससे आपको छुटकारा मिल गया? हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसा कि मेरा बिजनेस था, ठीक है, और बिजनेस काफी दिनों से नहीं चल रहा था। बहुत मतलब कि पूजा पाठ करवाया, हवन भी करवाया, काल सर्प योग बताते थे, कभी शनि भारी है, कभी मांगलिक, कुछ कुछ बताते थे। मैं बहुत कुछ करवाया, बहुत खर्चे किए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं ऐसे ही टीवी पे देख रहा था गुरुजी को, और मैंने कॉल कर दिया, और एक बार मैंने सोचा चलो इन पे भी विश्वास करते हैं, और फिर विश्वास किया, बुक बनवाए, उपाय किया, और मुझे काफी फायदा हुआ। चलिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है मोहित। ठीक है मोहित, आपका बहुत अच्छा किया क्योंकि जो आपने ऑरा बुक बनवाई, क्योंकि मैंने जो आपके उसमें जो देखा था, आपके ऑरा में ही जो है ब्राउन एनर्जी थी। क्योंकि आप कितने भी अनुष्ठान करते, जितने भी आप मर्जी पूजाएं करवा लेते, उसमें आपको सफलताएं नहीं मिल रही थी। क्योंकि जब भी ब्राउन एनर्जी आती है तो कहीं ना कहीं लाइफ में शारीरिक, मानसिक या आर्थिक, तीनों में से किसी न किसी रूप में परेशान करती है। तो ये आपने, चलिए बहुत बेहतर किया। चलिए, आशीर्वाद है आपको, और आगे भी आप जीवन में सफलताएं पाएं। चलिए मोहित जी, आपकी परेशानी दूर हुई, हमें बहुत अच्छा लगा। हम यही है कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आप बुक बनवाएं और अपनी परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए निदान प्राप्त कर ले। ऑरा बुक इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ऑरा बुक में सारी डिटेल मौजूद होती है। कार्यक्रम के जरिए हम थोड़ी बहुत चीजें ही आपको समझा पाते हैं। आपके पास इसीलिए 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप पर्सनली डॉक्टर साहब से मिलिए और आप बुक बनवाइए, और ऑरा बुक के जरिए अपने ग्रहों की स्थिति को समझिए, अपने चक्रों को समझिए, और उसकी एनर्जी को किस तरह से बढ़ाना है, किस तरह से इम्प्रूव करना है, ये सारी जानकारी आपको इस बुक के द्वारा दी जाती है। तो इसे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, इसे भी आप बनवा सकते हैं, मंगवा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किया जा रहा है, उन्हीं नंबरों पर कॉल करना है। उसके बाद सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। अगले कॉलर हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका, अपना नाम बताएं। मिसेस कपूर। मिसेस कपूर, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? मैं दिल्ली से। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें और टाइम बता दें। मेरे को अपनी बेटे की रिगार्डिंग पूछना है। जी, बेटी की बताएं फिर। 10 दिसंबर जी 1969। 1969। टाइम बताएं। प्लेस दिल्ली। टाइम है 3:50 दोपहर को। 3:50 दोपहर में। क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं मिसेस कपूर? बेटे की रिगार्डिंग हेल्थ एंड काम काज दोनों ही इस वक्त डाउन है बहुत। किस तरह की हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है? उनको फेशियल पैरालिटिक अटैक हुआ था पहले। जी जी। अभी तक ठीक नहीं हो पाया, और हेल्थ भी बहुत, फाइनेंशियल बिजनेस कोई काम काज नहीं चल रहा। बिजनेस क्या करते थे, शुरुआत कैसे की? इनका नाम क्या है? नाम भी बता दें हमें। भारत कपूर। भारत कपूर जी। किस तरह का बिजनेस करते थे मिसेस कपूर? पहले तो ये कोई बेकरी वगैरह का करता था, फिर अचानक मेरे कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए, हस्बैंड एक्सपायर वगैरह हो गए मेरे, तो इन्होंने अब प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट किया, कंस्ट्रक्शन का। चलिए, तो चल नहीं रहा बिल्कुल। देखिएगा, वैसे भी इनका प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम बनता नहीं है। हाँ मैं आपको जी। बताऊं, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करेंगे तो कहीं ना कहीं इनको परेशानी आ सकती है, वो बहुत ज्यादा नहीं चलेगा। किसी और बिजनेस में इस टाइम, किसी बिजनेस में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। इस साल सफलताएं मिल सकती हैं। ऑरा जो है इनका पिंक कलर का हो गया। जब पिंक कलर की जब भी एनर्जी आती है, लाइफ में सफलता जरूर देती है, कहीं ना कहीं सक्सेस मिल ही जाती है। बस इतना इनको जरूर करना है कि इस समय में माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है। देखिएगा कि असल में क्या है, इनके उसमें मैं जो देख रहा हूँ, चंद्र बहुत खराब है। इनकी पत्री को उठा के देखेंगे तो चंद्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिसके कारण इनको लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी मिल पा रही है। इनको शिवलिंग पे सोमवार के चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और काले तिल चढ़ाने चाहिए। पहले जल चढ़ाए, काले तिल चढ़ाए, जल चढ़ाए और ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिवलिंग को छुए नहीं, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और क्योंकि इनके ऊपर शिव जी की बहुत ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, तो बहुत आगे तरक्की करेंगे। सूर्य को नमस्कार जरूर करें। देखिएगा, आपके साथ झगड़ा तो नहीं होता इनका? मिसेस कपूर, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं? हाँ जी। तो आपका झगड़ा तो नहीं होता? या आपसे झगड़ा तो नहीं करते? नहीं होता। हाँ, तो एक काम कर दीजिएगा, इनको सोमवार के दिन एक चांदी का कोई भी एक टुकड़ा या चांदी का सिक्का इनको एक गिफ्ट में दे दीजिएगा, तो इनके कामों में जो भी रुकावट है वो हटती चली जाएगी। हाँ, अगर ये सोचते हैं कि मुझे प्रॉपर्टी का ही काम करना है,
तो प्रॉपर्टी के काम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए एक तो इनकी विशेष रूप से ऑरा बुक बनवाएं, और एक छोटा सा जब तक ऑरा बुक आती है। इन्होंने ना एक स्कूल भी खोला है, प्ले स्कूल, क्या वो चलेगा? हाँ, स्कूल चल सकता है, क्योंकि इनकी विद्या से रिलेटेड अगर काम में हाथ डालते हैं तो उसमें सक्सेस ज्यादा है। देखिए, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड में रहेंगे तो थोड़ी सी परेशानी बढ़ती रहेगी। विद्या के काम में, स्कूल के काम में आगे आ जाए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अब इनको फायदा होगा। फिर भी मैं चाहूंगा कि अगर काम में भी अगर रहते हैं उसको एक नहीं डॉक्टर, मैं आपसे मिलूंगी जरूर, पर मैं ये चाहती हूँ कि क्या वाकई इसका टाइम कभी ठीक भी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। छोटा सा जब तक आप इनकी ऑरा बुक बनवाते हैं, आप मिलते हैं, छोटा सा काम शुरू कर दीजिएगा। आज शनिवार है, आज से ही आप इनके बेडरूम में एक दिया जलाना है सरसों के तेल का। जोत जलाते हैं घर में आप? नहीं जलाते नहीं जी। नहीं, एक जोत जलानी है, सरसों के तेल की जलानी है, घी का दिया कभी मत जलाना। और इनको ये भी बिल्कुल ना जलाएं कभी घी का दिया। तो इनको कहो कि शाम के टाइम 8 बजे के बाद जोत जलानी है इनके बेडरूम में। और जो जोत जलाई जाएगी उस तेल के अंदर, वो तेल भी बहुत सारा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है ताकि 10-15 मिनट जले, और 3 लौंग डाल देना उसमें। अच्छा, साबुत लौंग डाल देना, वो जोत जलेगी, और इतना डालना कि 10-15 मिनट में वो पूरी हो जाए। तो रोज जलाना शुरू कर दिएगा रेगुलर। तो इनकी ऑरा एनर्जी बेहतर होती चली जाएगी, क्योंकि जब ऑरा खराब होता है और व्यक्ति, आप समझते ही हैं कि कम से कम 6 से 8 घंटे अपने बेडरूम में ही सोता है, तो वो जितनी बैड एनर्जी है वो बेडरूम में भी स्थापित हो जाती है, और धीरे धीरे वही प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। तो बेडरूम की एनर्जी इससे अच्छी होनी शुरू हो जाएगी और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। आप बाकी अपनी इनकी ऑरा बुक बनवा लीजिएगा, इसे मिल लीजिएगा तो देखिएगा। मैंने कॉन्टेक्ट नंबर आपका लिख लिया। दूसरा डॉक्टर साहब, मैं भी बचपन से जब से पैदा हुई हूँ परेशान हूँ। पहले कुछ पेरेंटल के डिस्प्यूट थे तो सुखी नहीं रही, अब हस्बैंड की एक्सपायर हो गए, अब बेटे का काम नहीं चल रहा, तो मैं क्यों इतनी परेशान हूँ? मिसेस कपूर, इसीलिए आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप पर्सनली अगर डॉक्टर साहब से मिलती हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां हैं। आपके बेटे को लेकर बहुत सी परेशानियां थी, उसे कार्यक्रम के जरिए दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन ऑरा बुक जरूर बनवाइए। अगर पर्सनली मिल जाती हैं तो विस्तार तरीके से अपनी परेशानियों को रख सकती हैं, उसका निदान आपको डॉक्टर साहब प्रदान करेंगे, ताकि आपके जीवन में आने वाली परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। ऑरा बुक बनवाने के लिए टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किए जा रहे नंबरों पर कॉल कीजिए। क्या डिटेल्स है, कैसे बनवानी है, कैसे प्राप्त करनी है, कैसे आपको ये ऑरा बुक मिलेगी और कैसे आप संपर्क कर सकते हैं, खुद भी डॉक्टर साहब से ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल खड़ा होता है, अभी आपने कहा कि जो तेल का दिया जलाएंगे उसमें आप लौंग डाल दें। कभी कभी एक मैंने अक्सर सुना है चर्चाओं में कि नेगेटिव एनर्जी की भी बात की जाती है, क्या ये भी हम ऑरा से रिलेट करके देख सकते हैं? हाँ जी, कारण क्या कि मैं सरसों का तेल इनके लिए बोला, क्योंकि हर एक के लिए वो एक उपाय काम नहीं करता। क्योंकि हर एक की ऑरा एनर्जी और विचार अलग हैं। वो हर साल की एनर्जी जो बदल रही है, क्योंकि इस साल की जो एनर्जी है वो इनके और काम को भी रोक रही है। तो ऑरा को साफ करने में थोड़ी सी मदद कर रहा है ये सरसों का तेल, क्योंकि हर एक के लिए नहीं, किसी के लिए मैं बोलता हूँ कि भी तिल का तेल यूज कर लें या देसी घी का यूज कर लें, तो इनको देसी घी का मैंने मना किया है। देखिए कि भी देसी घी का जोत नहीं जलानी है, और इनको जलाना है तो सरसों का तेल जलाना है। तो इनसे क्या कि ये जो छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत सारी चीजें हमारे ऋषि मुनि भी साइंटिफिक चीजों को भी धर्म से जोड़ के गए। वो इसलिए जोड़ के गए ताकि कम से कम व्यक्ति धर्म से डरकर ही वो कार्य तो कम से कम कर लेगा, साइंटिफिक वो करे ना करे, समझने का फेर हो जाता है। अक्सर हम हर चीज को लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं और कभी कभी चारों तरफ से भागते रहते हैं, फिरते रहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि आखिर हमारी परेशानी दूर क्यों नहीं हो रही है। जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं आपको पता चलता है कि आपकी ऑरा बिगड़ी हुई है, आपकी परिस्थितियां आपका साथ नहीं दे रही हैं, एनर्जी में कमी है, और जब आप इसका प्रयोग करते हैं, ऑरा बुक में जो उपाय दिए जाते हैं उन्हें प्रयोग में लाते हैं, तो आपकी सारी परिस्थितियां धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। शुरुआत में हमने कार्यक्रम में डॉक्टर साहब चक्र को लेकर बात की थी कि अगर वो चक्र आपका खराब होता है तो आपको सिर्फ मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ती है, और अगर मानसिक स्तर आपका बेहतर नहीं है तो आप किसी चीज को भी बेहतर कोशिश करें वो बेहतर हो ही नहीं सकता है। किस तरह से उस चक्र को समझने की कोशिश की जाए, कैसे वो हमारे ग्रह को प्रभावित करता है? मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि एक हमारा थाइमस ग्रंथि होती है, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि गले और हार्ट चक्र के बीच में होता है। ये भी एक छोटे से चक्र के रूप में ही काम करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने एक छोटा सा सिद्धांत बना दिया कि जितने भी मैरिड लेडीज हैं इन सबको मंगलसूत्र पहनना चाहिए। आज फैशन के दौर में आपने देखा मंगलसूत्र हट गया,
जबकि वो साइंटिफिक सिस्टम है। जब से मंगलसूत्र हटा है तब से थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है। थायराइड तो समझ रहे हैं कि रोज बढ़ रही है, लोगों में अब बढ़ता चला जा रहा है, ज्यादा हो चुकी है। थाइमस ग्रंथि का उसको मंगलसूत्र से मैं अटैच करके दिखाऊं कि जब वो मंगलसूत्र पहना जाता है तो वो थाइमस ग्रंथि जितना लटका रहता है, तो उस पर बार बार वो टच होता रहता है, उसे एक्टिवेट करता रहता है। जब वो एक्टिवेट रहेगा तो वो बीमारी नहीं आएगी। जब से वो फैशन से हटा तो वो बीमारियां बढ़नी शुरू हो गई। ऐसे में बहुत सारे टिप्स बताऊंगा कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए, जो आज हमने छोड़ दिए, और उसके कारण भी हमें बीमारियां गिफ्ट में मिल रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आजकल कभी कभी काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, और आज की जो भागती दौड़ती जिंदगी है, फैशन का दौर हावी होता जा रहा है आधुनिकता के ऊपर, और इसीलिए सूत्र या फिर जो छोटी छोटी चीजें जो सुहाग का प्रतीक कही जाती है, अहम हिस्सा कही जाती है, उससे हम दूर होते जाते हैं। लेकिन उसका भी साइंटिफिक रीजन है, उसका भी हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, उससे भी हमारी ऑरा एनर्जी बेहतर होती है। बहुत से ऐसे सवाल हैं और बहुत सी दिलचस्प जानकारियां हैं जो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। लेकिन एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगी, पर्सनली मिलने के लिए फॉर अपॉइंटमेंट नंबर पर कॉल कीजिए, और आप बुक बनवाने के लिए भी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबरों पर कॉल कीजिए और आप बुक को बनवा सकते हैं और अपनी एनर्जी को समझ सकते हैं, अपनी ग्रहों की परिस्थितियों को ठीक कर अपने जीवन को खुशहाल और संपन्न बना सकते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। और ज्योतिष क्या नहीं मिल पा रहे हैं जन्म कुंडली में दिए गए अच्छे फल और किए गए उपायों के अच्छे फल? तो जानिए और ज्योतिष विशेषज्ञ सुशील खन्ना जी द्वारा बनाई गई ऑरा बुक के माध्यम से। जानिए क्या है आपके ऑरा के रंग, कैसी है आपके चक्रों की एनर्जी, कौन सी ऑरा एनर्जी आपके ग्रहों से मिलने वाले अच्छे फलों को निष्फल कर रही है। इस ऑरा बुक द्वारा जाने कि किस प्रकार से हर वर्ष आपके ऑरा चक्रों की एनर्जी में बदलाव आ रहा है, व जाने हर महीने बदलने वाले ऑरा चक्रों का ऊर्जा स्तर और उनका आपके जीवन पर प्रभाव, और पाएं सरल उपायों द्वारा अपनी खुशियां व सफलताएं। आप घर की दुकान, ऑफिस की ऑरा एनर्जी ठीक करने के लिए पारद शिवलिंग या पारद पिरामिड भी मंगवा सकते हैं। अपनी ऑरा बुक बनवाने के लिए संपर्क करें 011464646 0009899664528 09899661090। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें 0783846417 हमारी वेबसाइट है www.astroauraastro.com। हमारी मेल आईडी है auraज्योतिष90@gmail.com। कोटक महिंद्रा बैंक, ऑरा ज्योतिष प्राइवेट लिमिटेड, अकाउंट नंबर है 6411409067। IFSC कोड है KKBK 0004585। ब्रेक के बाद आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ऑरा ज्योतिष में। ऑरा को कैसे एनर्जी के साथ तब्दील करें, कैसे अपने ऑरा को ठीक करें, ये तमाम परेशानियां आपकी दूर हो सकती हैं। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताएं। ललित पगारिया जी ललित जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? बम्बई से। अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम बता दें हमें। 7/11/1959। 7/11/1959। हाँ, 1959। 1959 जी। और जन्म का समय बता दें। दिन के 12 बजे। दिन के 12 बजे। क्या सवाल है ललित जी आपका? अरे मेरे को काम काज कुछ नहीं है, 2 साल से मेरा पूरा लाइफ स्पॉइल हो रहा है बम्बई में जी। बहुत परेशानियां घर पे बैठा हूँ जी जी। बहुत सारी परेशानी आर्थिक। ललित जी, आपने क्या काम शुरू किया था, कैसे ये सारा काम? बम्बई में 3-4 धंधे सब फेल हो गए, बंद हो गया। अभी 2 साल से बैठा हूँ घर पे। सबसे लास्ट आपका कौन सा बिजनेस था जो इस वक्त खत्म हो चुका है? मार्बल का किया था, वो भी बंद हो गया। 10 साल तक वो किया था, लेकिन उसमें भी लॉस आ गया लास्ट। चलिए, मार्बल का बिजनेस आपने शुरू किया, पत्थरों का काम शुरू किया था, सफेद रंग से जुड़ा हुआ ये चीज है। किस तरह से कौन सा काम करूँ और कहाँ करूँ? बम्बई छोड़ के बाहर करूँ या इधर बम्बई में चालू करूँ? चलिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ललित जी, डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। ललित जी, ऐसा है कि आपको वही काम करना है जो आप करते रहे, क्योंकि आपको जमीन से रिलेटेड ही काम करना है। जैसे आप पत्थरों का काम कर रहे थे, ये भी आपके लिए जीवन में सफलता का कारक रहा है। मगर ऑरा एनर्जी खराब होने के कारण ये आपके काम में रुकावट तो जरूर बनी है, जिसके कारण आपका काम खराब होता चला गया। इस साल थोड़ा सा आप प्रयास शुरू कर दीजिएगा। इस प्रयास का फायदा ये होगा कि
कि आपकी एनर्जी इस समय में रेड कलर की हो चुकी है, क्योंकि अक्सर मैं जो बोलता हूँ कि ऑरा में वो एनर्जी अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी ऑरा एनर्जी में इनर ऑरा ही ब्राउन है। इनर ऑरा के ब्राउन होने के कारण ही आपको ये झेलनी पड़ी, ये कष्ट झेलना पड़ा। छोटी सी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी रेड एनर्जी आती है तो ब्राउन एनर्जी काफ़ी डल हो जाती है, सफलताएं देनी शुरू कर देती है। अब आपको अगर सफलता लेनी है, अप्रैल से आपको सफलताएं देने के लिए एनर्जी बन चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब आपको सिर्फ उसको सफलताओं को कैसे उसको पाना है, बस इसका इंतजार करना है। आप एक छोटा सा काम करिएगा, आप अपनी ऑरा बुक बनवाइए। ऑरा बुक में बहुत सारी जानकारी हर महीने और हर साल की ऑरा एनर्जी कैसे काम कर रही है वो उसकी जानकारी मिलेगी। जब तक आपकी ऑरा बुक आती है तब तक एक छोटा सा काम करना है, हर शनिवार को, जितने भी बीच में शनिवार आएंगे, शनिवार के शनिवार को अपने शरीर पर नहाने से पहले सरसों का तेल लगाना है, हल्की सी मसाज करनी है, बहुत सारा तेल नहीं लगाना, हल्का हल्का तेल लगाकर मसाज करके उसके बाद आपको शैम्पू साबुन से अच्छे से नहाना है, ताकि वो सारी जितना भी तेल का एसेंस है वो सारा का सारा हट जाए। इससे क्या होगा, आपकी ऑरा में क्लीनिंग होनी शुरू हो जाएगी, ऑरा की सफाई होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी आपके उस तेल से ही निकलनी शुरू हो जाएगी। यही छोटा सा काम करिएगा और साथ साथ हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ शुरू कर दीजिएगा, रोज पढ़िए, आपको ताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी और अपनी ऑरा बुक बनवाएं तो बहुत लाभ लेंगे। चलिए ललित जी, हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे, आपका बिजनेस समाप्त हो चुका है, बहुत सी परेशानियां, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में भी थे, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो उपाय बताए डॉक्टर साहब ने, उन उपायों को प्रयोग में लाइए, ऑरा बुक ज़रूर बनवाइए ताकि आने वाले समय में परेशानियाँ ना आए। लगातार आपने कहा कि 10 सालों से आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं, वो सारी परेशानियाँ तभी दूर होंगी जब आप धीरे धीरे उपाय करेंगे, और तुरंत उपाय करने के बाद आपको तुरंत कुछ समय बाद आपको इफेक्ट नजर आने लगेगा कि हाँ उपाय किया है तो इसका फायदा मिल रहा है। इसलिए ऑरा बुक बनवाइए। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं इन पर आपको कॉल करना होगा, उसके बाद आप ऑरा बुक के विषय में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ है, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताएं। हेलो जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम ललित कुमार झा हुआ जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? मैं बिहार से बेगूसराय से कर रहा हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम बताइए और टीवी स्क्रीन का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज। ओके सर। 13/10 हेलो जी, 13/10/1973। 1973। जन्म का समय बताइए। टाइम है वो 1:15 दोपहर में। 1:15 दोपहर में। क्या सवाल है आपका ललित? मेरा सवाल है कि जो बहुत परेशानी है। किस तरह की परेशानी? मतलब कहीं कोई बिजनेस करते हैं तो पैसा फंस जा रहा है। अभी तक आपने किस तरह का बिजनेस किया है जहाँ पर पैसे लॉस हो रहे हैं? जैसे मैं कंस्ट्रक्शन का काम किया था जी, पार्टनरशिप में किया था, वो पैसा फंस गया, पार्टनर पैसा नहीं दिया। शेयर में काम किया था आपने? नहीं, शेयर, हाँ शेयर में शेयरों के काम किया था पार्टनर के साथ, और आपका पैसा भी रुक गया, वो मिल नहीं रहा है, और आगे आप जानना चाहते हैं कि कैसा बिजनेस करे ताकि जो बेहतर हो आपके लिए। चलिए देखिएगा कि आपकी जो ऑरा एनर्जी को मैं देख पा रहा हूँ उसमें आपके एक ऑरा की जो लेयर है वो वायलेट कलर की है और साथ ही साथ ब्राउन कलर की है। ये एनर्जी आपको कहीं ना कहीं रोकती ही रहेगी, शारीरिक रूप से भी। फिजिकली ठीक है आप? शारीरिक रूप से आप ठीक है, स्वस्थ हैं? हाँ। कोई दिक्कत आ रही है पेट में, पेट से संबंधित कोई दिक्कत? नहीं, वो तो थोड़ा बहुत एसिडिटी कभी हो जाता है, क्योंकि वो चाहे आप कैसे भी कहें तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी रहेगी। कारण क्या कि इसके कारण ही आपका मूलाधार चक्र, क्योंकि नीचे का चक्र आपका डिस्टर्ब हो रहा है, मूलाधार चक्र खराब है, साथ में स्वादिष्ठान चक्र, ये दो चक्र खराब चल रहे हैं, जिसके कारण आपके काम में भी असफलताएं आ रही हैं। जो आप चाहते हैं वो रुक रहा है, क्योंकि ऑरा में ही वो चीज आ गई है। छोटा सा एक काम करिएगा, सबसे पहले तो ऑरा बुक बनवानी है, और जब तक ऑरा बुक आती है तब तक आप हरी मूंग की दाल, सिर्फ 250 ग्राम दाल लेनी है और सुबह भिगो देना, और 2 घंटे के बाद, बुधवार के दिन ही करना है, 2 घंटे के बाद किसी भी गाय को खिला देना है। गाय सफेद होनी चाहिए, काली या पीली ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है, और आप बेहतर तरीके से रिजल्ट लेना शुरू कर देंगे। छोटा सा एक काम और करना है, आपकी जो इष्ट देवी हैं वो है माँ दुर्गा। दुर्गा माँ की आप आराधना शुरू कर दीजिएगा, साथ ही साथ ऑरा एनर्जी बेहतर होती चली जाएगी। ऑरा बुक जरूर बनवाएं, उसमें आपके भविष्य का एक एक, क्योंकि देखिए जन्म कुंडली नहीं है, सबसे पहले मैं आपके माइंड से निकाल दूं कि ये ऑरा बुक शायद जन्म कुंडली जैसे और एस्ट्रोलॉजर दे रहे हैं, उस तरह नहीं है।
हमारी ऑरा बुक जो है सिर्फ आपके ऑरा की जानकारी देती है, आपके चक्रों की जानकारी देती है और आपके ऑरा में किस प्रकार प्लेनेट असर दे रहे हैं, अच्छा असर दे रहे हैं, बुरा असर दे रहे हैं, उसकी जानकारी मिलती है। और हर साल कैसे ऑरा का कलर बदल रहा है, हर साल और हर महीने कौन से ऑरा की एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है, कौन सा फायदा दे रही है, इसमें छोटे छोटे उपायों के साथ ये ऑरा बुक आप इसे बनवाएं और आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए, आपको ललित जी जो भी उपाय बताया डॉक्टर साहब ने, उन उपायों को प्रयोग में लाइए, आपको फायदा मिलेगा, आपके बिजनेस में वो प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। और ऑरा बुक जरूर बनवाएं। बुक बनवाने के लिए टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं, नंबरों पर कॉल कीजिए। किस तरह से बनवानी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, जो उपाय दिए गए हैं उसमें किस तरह से प्रयोग में लाना है, ये सारी चीजें आपको बता दी जाती है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम है मोहित शर्मा। मोहित, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? दिल्ली से। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, टाइम बताइए हमें। 5 अगस्त 1974। 5 अगस्त 1974, सुबह के 9 बजे। सुबह 9 बजे। क्या सवाल है मोहित आपका? हाँ जी, सवाल क्या है आपका? एक्चुअली मैम मेरा लाइफ सेटल नहीं हो पा रही। पिछले 10 साल से जॉब कर रहा था, बीच में 2 बार जॉब छूट चुकी है, अभी रिसेंटली फिर जॉब छूटी है मेरी। तो क्या जॉब में ही रहेगा या मैं अपना काम शुरू करके? चलिए, आप ये जानना चाहते हैं कि जॉब करना बेहतर होगा, बिजनेस करना बेहतर होगा, मतलब लाइफ कैसे सेटल होगी यानी आगे? कि स्टेबल लाइफ चाहिए आपको। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखिए मोहित, आपके साथ में जो आपके एनर्जी को जो देख पा रहा हूँ, इसमें कि आपके ऑरा में ब्राउन एनर्जी बहुत ज्यादा है। आपका इनर भी ब्राउन है, अल्फा भी ब्राउन है, सिर्फ एक है कि वो ऑरेंज है। सबसे पहले क्योंकि आपकी मैं पत्री में देख रहा हूँ, आपका सूर्य बहुत खराब है, आपकी पत्री में ही खराब है, और शनि भी बहुत खराब है। दोनों ग्रहों का भी उपाय करिएगा। और साथ ही साथ जो आपके लेयर्स खराब हैं, जो ऑरा खराब है, इसके लिए आपको अपनी ऑरा बुक जरूर बनवानी चाहिए इस साल। अब क्या कर रहे हैं फिलहाल के लिए? हेलो मोहित, आप जुड़े हुए हैं? चलिए, संपर्क इस समय इनकी ऑरा एनर्जी में असल में रेड एनर्जी आ चुकी है। रेड एनर्जी इनको फायदा दे सकती है। इस रेड एनर्जी का फायदा लेने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाना है, बूंदी का प्रसाद करवाना। खाना नहीं है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, खाना नहीं है, सारे का सारा प्रसाद बच्चों में बांट देना। और इसके बाद और वहां पर कुछ पल बैठ के भी आना है, क्योंकि अक्सर हम लोग मंदिर में जाते हैं, खड़े खड़े जाते हैं और खड़े खड़े वापस आ जाते हैं। इससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता। वहां जाइए, बैठिए और पहले हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, फिर प्रसाद कराइएगा, फिर आप आइएगा और अपनी ऑरा बुक बनवाइए। क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देख पा रहा हूँ मैं कि इनको कैसे हटाना है, ये आप बनवाएंगे। चलिए, हम भी आपसे ये कहना चाहेंगे मोहित, जो परेशानी आ रही है, उन परेशानियों से अगर आप निदान प्राप्त करना चाहते हैं तो बजरंगबली की शरण में जाइए, ऑरा बुक जरूर बनवाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में भी कुछ परेशानी, अगर उन परेशानियों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो जिसमें उपाय दिए जाए, उपायों को प्रयोग में लाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा। और आप कार्यक्रम से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत अच्छा टिप्स भी आज दिया है दर्शकों के लिए। ऐसे बहुत से टिप्स हम लेते रहेंगे और जितने भी कॉलर जुड़े उनकी समस्याओं का समाधान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे यही कहना चाहूंगी, आपका आने वाला हर दिन शुभ हो, बेहतर हो, इसी मंगल कामना के साथ हम सभी को दे आज्ञा। नमस्कार। कसने से